बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव्स। तो नाइन्थ क्लास का केमिस्ट्री का पेपर है कल। टोटल मार्क्स आपके जो है वो 50 होंगे। टाइम आपको 1 घंटा दिया जाएगा। चैप्टर नेम और पेपर कोड होगा। ठीक है, और ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सिर्फ जाने से पहले एक खतबा जो है इसको पढ़ लीजिएगा और इंशाल्लाह आपने फिर कल आके बताना है कि इनमें से कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे। ठीक है, अब दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये 50 एमसीक्यूज होंगे आपके। ठीक है, इन 50 में से आपके इंशाल्लाह कल पेपर में एमसीक्यू सारे आएँगे जो आपके पेपर में आने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं या आप यूट्यूब पर जाएँ, एजुकेटिव्स लिखें, सर्च करें और आपके पास जो है वो इस तरह की वीडियोज़ भी नज़र आएँगी। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ नॉन ट्राइएटॉमिक? दरअसल में से कौन-सा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है? H2O3, H2O या CO2। अब उसके बाद इसके आंसर्स वगैरह भी अगर आपको चाहिए वो मैं साथ-साथ आपको बताता रहता हूँ। तो इसमें से जो आंसर आपका आ सकता है वो आपका आंसर कौन-सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब पे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसमें 2 एटम्स हैं। ये हाइड्रोजन गैस इज़ द राइट ऑप्शन और क्योंकि ये डायटोमिक है, इट द मॉलिक्यूल हैज़ 2 एटम्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज़। ठीक है, इनमें से ये 4 ऑप्शंस हैं। H2SO4 का मोलर मास है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 98 ग्राम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सम नंबर ऑफ आयन्स? ठीक है। दरअसल में से किस जोड़े में अरकान में आयन्स की तादाद बराबर है? तो ये आपके पास जो है वो ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, डी। तो हम आपको बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम मास? दरअसल में से किस जोड़े के अरकान का मास बराबर है? तो ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी है और डी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट? दरअसल में से कौन सा एलिमेंट कुर्रे अर्ज में सबसे ज्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या आयरन? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरे अर्ज़ में जो बल्कि दुनिया में नहीं, कुरे अर्ज़ में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अब द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एन एटमॉस्फेयर इज़ 86%, 47%, 21% या 11%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की फ़ीसद जो है वो मिकदार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21% जो है वो परसेंटेज ऑक्सीजन है। अब उसके बाद व्हाट इज़ पॉलीएटॉमिक आयन? तो पॉलीएटॉमिक आयन क्या है? एनाइन मेड अप ऑफ 1 एटम, एनाइन मेड अप ऑफ 2 एटम, एनाइन मेड अप ऑफ 3 एटम्स या एन आयन मेड अप ऑफ मोर देन 1 एटम। तो पॉलीएटॉमिक एक ऐसा होता है जो 2 और मोर एटम्स को मिला के बनता है और उसके बाद जो वो कैरियर नेट जो है वो चार्ज। ठीक है? तो इसका आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो है एन आयन मेड अप ऑफ मोर देन 1 एटम, क्योंकि 2 और मोर देन होता है। अब उसके बाद व्हिच साइंटिस्ट इज़ क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग एवोगैड्रास नंबर? तो एवोगैड्रास नंबर दरियाफ्त करने का सेहरा किस साइंसदान को जाता है? अमेडो एवोगैड्रा। उसके बाद ये तमाम देखे देखे एवोगैड्रो जो है ना, इसका मतलब यहाँ पे है तो इसके नाम से ही बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो है वो इमेडो एवोगैड्रा जो है इज़ द राइट आंसर है। तो अमेडो एवोगैड्रो जो है वो एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसने जो है वो इसका क्रेडिट लिया है और इसको डिस्कवर किया। अब इसके बाद व्हिच रेडियोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी? ठीक है, कॉबलेट, आयोडीन, स्ट्रोंटियम, उसके बाद फास्फोरस। तो कौन-सा रेडियो आइसोटोप जिसमें ट्यूमर की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है आयोडाइन 131। ये थायराइड कैंसर और बाकी भी जो बीमारियाँ हैं उनको जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो एक एटम का न्यूक्लियस बना होता है, तो इनमें से कौन-सा राइट ऑप्शन है आपके पास? तो हमारा इसमें से राइट जो आपके पास आंसर है वो है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब उसके बाद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s2, 2s2, 1s2, 1s2, 2s1, उसके बाद 1s1। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है, इसका राइट आंसर आपके पास है 1s1। अब उसके बाद पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रो एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मतलब गलत बयान की निशानदेही करें कि इनमें से कौन सी चीज़ गलत है? इट इज़ मेजर्ड इन केजी मोल, इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी, इट डिक्रीज इन पीरियड, इट डिक्रीज इन ग्रोथ। तो यहाँ पे इसकी उर्दू भी देख सकते हैं आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो इसका राइट आंसर है इट डिक्रीजेस इन अ पीरियड, जबकि ये इंक्रीज होता है ग्रेजुअली। ठीक है। अब उसके बाद द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज, पीरियोडिक टेबल में कौन सा पीरियड शॉर्टेस्ट है? फोर्थ, फर्स्ट पीरियड, ठीक है, उसके बाद थर्ड पीरियड,
सेकंड पीरियड या फर्स्ट पीरियड, इनमें से कौन सा है? तो सबसे जो छोटा जो वो पीरियोडिक टेबल का वो पीरियड है वो है फर्स्ट पीरियड, ठीक है, फर्स्ट पीरियड इसका आंसर है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.1, 3.3, 3.2 या 3.4। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है 3.4। अब उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। तो 3.4 तो नहीं होगा, तो बाकी ऑप्शन जो है वो हम देख लेते हैं क्योंकि 3.4 है ऑक्सीजन की। तो इसका राइट आंसर है वो है 3.2। वैसे होते हैं 3.16, लेकिन अगर राउंड अबाउट किया जाए 0.16 तो वो 2 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटलॉइड, तो मदरजा झैल एलिमेंट्स में कौन सा मेटलॉइड है? कार्बन है, सोडियम है, गोल्ड है या क्लोरीन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो मेटलॉइड नहीं है, मेटलॉइड है। उसके बाद विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो दरअसल में से मॉलिक्यूल्स का कौन सा जोड़ा एक जैसे कोवलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल है? HCl एंड O2O2, उसके बाद N2 एंड O2 एंड C2H4 एंड O2, उसके बाद C2H2 एंड O2। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इन दोनों में से वो है बी ऑप्शन, N2 NO2, जिनका जो है सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। अब उसके बाद व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ मिलता है तो उनके दरमियान बॉन्डिंग की किस्म होती है, कोवलेंट होती है, आयोनिक होती है, उसके बाद जो है वो पोलर कोवलेंट होती है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आयनिक जो है वो बॉन्डिंग होती है। अब उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स आर द लिक्विड डेंसर देन गैसेस, तो माया गैसेस से कितने गुना ज़्यादा भारी होते हैं? ठीक है, तो इसका जो है वो एक है 100 टाइम्स, एक है 1000 टाइम, एक है 10,000 टाइम्स और एक है 1 लाख टाइम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, जैसे कि आप इस बात से बाखबर हैं कि जो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो आम तौर पर हायर होती है गैसेस से, तो इसलिए जो है वो इसकी जो है वो 1000 टाइम जो है वो इसकी जो है वो डेंसर है गैसेस से। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैसेस आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड देयर डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, गैसेस मादा की हल्का तरीन हालत है, इनकी डेंसिटीज को किन यूनिट्स में जाहिर किया जा सकता है? mgcm3, ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है एंड ये ऑप्शन है। तो इसका वैसे इसको आमतौर पर एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर लीटर या किलोग्राम पर क्यूबिक लीटर। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस फास्टेस्ट, तो इनमें से कौन सी गैस तेजी से डिफ्यूज करती है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्लोरीन है या फ्लोरीन है? तो इसका राइट आंसर आप जानते ही होंगे। तो इनमें से जो सबसे लाइटेस्ट जो है वो गैस है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन, क्योंकि इसका क्योंकि सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो है वो मोलर मास होता है। इसका ऑप्शन है ए, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज गैस, लिक्विड, सॉलिड या बोथ बी एंड सी। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास आ जाता है बोथ जो है वो बी एंड सी, लिक्विड और सॉलिड दोनों है जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमोफर्स एमोर्फस सॉलिड, ठीक है, ग्लूकोज है, सोडियम क्लोराइड है, मिरर है या डायमंड है? मंदरजा झैल में से कौन सा बेसाख्ता ठोस है? तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है? तो इसका राइट ऑप्शन है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज इस वजह से क्योंकि ये इसका रेगुलर जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है, जिस तरह जो है वो सोडियम क्लोराइड का होता है या डायमंड का होता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन है ग्लूकोज। अब उसके बाद गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज देयर आर नो एम्प्टी स्पेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये ऑप्शंस हैं, तो इनमें से गैसों को दबाया जा सकता है क्योंकि, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है वो है सी, क्योंकि गैस को इसलिए कंप्रेस कैन बी कंप्रेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोलुबल इन वाटर, तो ईथर है, बेंजीन है, पेट्रोल है या अल्कोहल है? तो इनमें से दरअसल में से कौन सा पानी में हल हो जाता है? तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो है अल्कोहल, जिसमें जो है वो पानी हल हो जाता है। अब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन mmHg एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 4.58, 17.5, 50.3 या 149.4। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17.5। अच्छा, विच प्रॉपर्टी अलाउज सम सॉलिड्स टू बी शेप्ड और मोल्डेड विदाउट ब्रेकिंग, तो कौन सी खासियत कुछ ठोस चीज़ों को बगैर टूटे शक्ल या मोल्ड होने की इजाज़त देती है? उसके बाद ब्रिटलेंस है, मेलेबिलिटी, हार्डनेस या डेंसिटी। तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा,
तो इसका जो राइट आंसर है वो मेलेबिलिटी है, क्योंकि इसको जो है वो शेप दी जा सकती है थ्रू कंप्रेस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दैट इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मंदरजा झैल में से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप है जो इलेक्ट्रॉनिक आलात में इस्तेमाल होता है? डायमंड है, ग्रेफेन है, फ्लेरनेस है या ग्रेफाइट है? तो इनमें से राइट ऑप्शन होगा। तो इसका जो है राइट आंसर ग्रेफेन है, क्योंकि जो है टू डायमेंशनल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है जो कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ जो है वो कार्बन एटम। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ग्रेफेन है। अब उसके बाद 5% एम है शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट। तो इसका क्या मतलब होगा? शुगर के सोल्यूशन से क्या मुराद है कि 5g ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये तमाम ऑप्शंस है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारे पास, तो इसका राइट आंसर है 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब उसके बाद द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। सोल्यूशन और खालिस माया में फ़र्क करने का आसान तरीका ये है: वेपोरेशन, डिस्टिलेशन, हाइड्रेशन या हेलोजिनेशन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आएगा। तो इसमें राइट आंसर हमारे पास है डिस्टिलेशन, क्योंकि ये इसका क्या है, ये सेपरेशन ऑफ जो है वो यहाँ पे करता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सेपरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट्स। अब उसके बाद जो है वो द सॉल्यूशन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड। ऐसा सॉल्यूशन जो किसी शय को पानी में हल करने से बनता है: सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप वाटर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो एक्वस सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। A solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called। ऐसा solution जिसमें किसी खास टेम्परेचर पर solute की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार हल हो कहलाता है: सॉल्वेंट, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड या डिल्यूट। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो इसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो हमारे पास है सैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड इज द राइट आंसर। द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आर 8, 7, 9 और 10 एंड द राइट आंसर इज, so the types of solution are seven. The example of solution of solid solute is ना solid solvent। ठोस solvent में ठोस solvent के solution की क्या मिसाल है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके options में से कौन सा right answer होगा। तो इसका right answer है वो है पीतल, ब्रास। Which one is an example of solution? ऑक्सीजन, शुगर, एयर या नाइट्रोजन। solution की एक मिसाल में से कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर है एयर, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब उसके बाद मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन। तो मोलैरिटी सोल्यूट के मोल्स की वो तादाद है जो हलशुदा हो। तो ये आपके पास जो है वो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 dm3 ऑफ सोल्यूशन। अब इफ सोल्यूट इन ग्राम्स इज डिसॉल्व्ड इन 100 सी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन इट इज कॉल्ड। तो अगर सोल्यूट ग्राम्स में इतने सोल्यूशन में हल किया जाए तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, परसेंटेज एम बाई वी। ठीक है। इफ 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड। तो अगर 10 ग्राम शुगर को पानी में हल करके 100 ग्राम सोल्यूशन बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, परसेंटेज एम बाई बी। ठीक है। पेंट्स एंड ईथर आर मिक्सेबल बिकॉज। पेंट्स और ईथर दोनों एक दूसरे में हल पजीर होते हैं, क्योंकि, तो इसका राइट आंसर है कि डी, बोथ हैव डिफरेंट केमिकल नेचर। अब उसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन इज डार्क सोल्यूशन, टूथपेस्ट, सोप सोल्यूशन या इंक इन वाटर। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो इसका राइट आंसर है इंक इन वाटर, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद द सोलबिलिटी ऑफ विच वन डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो दर्जे हरारत बढ़ाने से किसकी सोलबिलिटी कम हो जाती है? तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें से राइट आंसर आपके पास होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है CaOH2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ कोलोइड। तो स्टार्क है, पेंट्स है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या चॉक इन वाटर। तो दल में से कौन सा कोलाइड की मिसाल है? तो इसका राइट आंसर जो है वो सी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब उसके बाद द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग अ सॉलिड सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज, फिजिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। तो सॉल्वेंट में ठोस सोल्यूट को तब्दील करने का अमल इसकी एक अहम मिसाल है। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास आ जाता है वो है फिजिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी और केमिकल जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है और कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है वो क्रिएट नहीं होता। उसके बाद अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मोर सोल्यूट देन कैन डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। तो एक सॉल्यूशन जिसमें किसी मुकर्रर टेम्परेचर और प्रेशर पर तल्लीन होने से ज़्यादा सोल्यूट हो उसे कहा जाता है। इनमें से ये ऑप्शंस हैं, इसमें से जो है वो राइट आंसर हमारे पास होगा। तो इसका राइट आंसर है वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है? तो ये उसके जो ऑप्शंस हैं इसमें से आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है
तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दीज, तो ये तमाम जो है वो इसके डिफरेंसेस हैं। व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस कॉल्ड, तो सॉल्यूशन है सस्पेंशन, कोलाइड या इमल्शन। तो दो या दो से ज्यादा मादों को के होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सॉल्यूशन कहा जाता है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरिजन इज कॉल्ड केमिकल डिके, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम या रस्टिंग ऑफ टिन। तो उसके बाद कोरिजन की सबसे आम मिसाल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रस्टिंग ऑफ टिन। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटल हाइड्राइड्स इज -1, +1, -2 या +2। तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो इसका राइट आंसर है ए, -1। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट दैट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? तो पॉजिटिव है, नेगेटिव, इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट एंड द रिएक्शन, या जीरो। तो इनमें से एक आंसर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जो जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करती है? तो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट एंड द रिएक्शन। अब उसके बाद लास्ट है एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लुस्ट्रस। तो 10 में से कौन सी नॉन मेटल चमकदार है? फॉस्फेरस है, ग्रेफाइट है, सल्फर है या आयोडीन है? तो राइट ऑप्शन आपके पास आएगा। तो इसका जो आंसर है वो है ग्राफाइट, ठीक है। तो ये तमाम एमसीक्यूज थे, इनके आंसर भी मैंने आपके साथ शेयर किए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बस कल पेपर के जाने से पहले एक मरतबा सिर्फ इसे देख लीजिएगा और इंशाल्लाह आपके इसमें से पेपर में से लाजमी लाजमी सारे के सारे जो है वो एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो वीडियो को पूरे का पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंशाल्लाह हम 9th क्लास के तमाम पेपर्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही पेपर्स आते भी हैं, तो डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर तमाम एमसीक्यूज के आंसर्स आपको आते थे तो नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको सारे जो है वो एमसीक्यूज आते थे। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।